Hello everyone, welcome to Parlo India, an innovative edtech platform. Today we are going to start the first chapter of our microeconomics, which is an introduction to economics. आज हम लोग पढ़ेंगे कि एक्चुअली में इकोनॉमिक्स क्या है, ये सब्जेक्ट किस चीज की पढ़ाई करता है, और हम आज प्लान डिसाइड करेंगे। आज हम लोग डिटेल में जाएंगे कि अगले कुछ वीडियोस में पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई शुड वी स्टडी इकोनॉमिक्स? ऐसा कोई सब्जेक्ट क्यों होना चाहिए इकोनॉमिक्स? क्या पर्पस है उसका, क्या जरूरत है इतना चीज पढ़ने का? वेल, बिकॉज आवर सोसाइटी फेसेस अ वेरी बिग एंड सेंट्रल प्रॉब्लम which is the problem of scarcity and the problem of choice. ये क्या है, इसके बारे में जानते हैं। What is the main problem? हमारे सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम है जिसके बारे में इकोनॉमिक्स जिसका आंसर करेगा? तो वो प्रॉब्लम है हमारा नंबर एक, स्कार्सिटी। स्कार्सिटी ये बोलता है वी हैव ओनली फिनाइट रिसोर्सेज विच इज ए फैक्ट। हम लोग के पास हर किसी चीज का इनफिनाइट रिसोर्सेज तो है नहीं, फिनाइट रिसोर्सेस है अर्थ पे, और हमारा डिमांड बढ़ते ही जा रहा है और आने वाले समय में और बढ़ते ही जाएगा। इन दैट केस वी शुड बी वेरी केयरफुल इन हाउ वी यूज आवर रिसोर्सेस, क्योंकि ये लिमिटेड है। तो हम लोग को सोचना पड़ेगा कि कितना कब खर्चा करना है, कैसे इस रिसोर्सेस का इस्तेमाल करें कि हम लोग अपना आउटपुट मैक्सिमाइज कर पाए। सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट इकोनॉमिक्स वांट टू आंसर, और इसी के लिए हमारा एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, इन विच वी स्टडी दीज क्वेश्चंस, वी वांट टू प्रोवाइड गुड आंसर्स टू देम। So this is the problem of scarcity. इसी से दूसरा प्रॉब्लम फ्लो होता है, वो है चॉइस का। These scarce resources have multiple uses. तो एक हमारे पास रिसोर्सेस तो कम है ही हैं, और जो रिसोर्सेस है उनका बहुत मल्टीपल यूजेस है। लेट्स से आयरन। अब देखो आयरन से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं। आयरन से हम एक मशीन बना सकते हैं, एक कार बना सकते हैं, कार में आयरन का उपयोग होगा, चेयर बना सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। इट हैज मल्टीपल रिसोर्सेस। सो व्हेनेवर वी वांट टू स्टडी इकोनॉमिक्स, वी वांट टू आंसर दीज टू क्वेश्चंस और थिंक अबाउट दीज टू प्रॉब्लम। फर्स्ट is the fact that we have only finite resources, which is the problem of scarcity, and the second fact is that these scarce resources have multiple uses. तो हमको ये जानना पड़ेगा कि जो finite resources है उसको कैसे इस्तेमाल करें और किस चीज के लिए इस्तेमाल करें, because this is the main problem. अब इस प्रॉब्लम से काफी क्वेश्चंस निकल के आते हैं, और सबसे पहला क्वेश्चंस दो कोई भी इकोनॉमिस्ट, कोई भी इकोनॉमी, कोई भी सोसाइटी अपने आप से पूछता है, वो है What is produced and in what quantities? हम लोग क्या प्रोड्यूस करें, किस चीज का प्रोडक्शन करें और कितना ज्यादा प्रोडक्शन करें, which is an important question. Why? Because we just saw our economy has only finite resources and they have multiple uses. The problem of scarcity and the problem of choice. तो इस कंटेक्स्ट में हम हमेशा अपने आप से ये सवाल पूछते हैं, What is produced and in what quantities? जैसे क्या हम व्हीट प्रोड्यूस करें, राइस प्रोड्यूस करें, या अपने इकोनॉमी में, अपने सोसाइटी में रोड्स, हाईवेज बनाएं, या हेल्थ पे खर्चा करें, या एजुकेशन पे खर्चा करें? अगर सब पे खर्चा करें तो किस पे कितना खर्चा करें? दीज आर बिग क्वेश्चंस एंड इकोनॉमिस्ट एंड आवर गवर्नमेंट ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस, और इसके लिए द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स इज हेल्पफुल इन आंसरिंग दोज क्वेश्चंस। सो दैट इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? वेल, हाउ टू प्रोड्यूस दीज गुड्स? जो भी गुड हम लोग प्रोड्यूस करना चाहते हैं उसको हम लोग कैसे प्रोड्यूस करें, विच इज बेसिकली ए क्वेश्चन ऑफ टेक्नोलॉजी, कि किस चीज का इस्तेमाल करके हम लोग और कैसे अपने फैक्टर को इस्तेमाल करके हम लोग कोई भी चीज का प्रोडक्शन करें। शुड बी यूज मोर लेबर और मोर मशीन? क्या हम ज्यादा लेबर का इस्तेमाल करें किसी प्रोडक्शन में, या फिर ज्यादा मशीन का इस्तेमाल करें? हर पॉइंट पे हम लोगों को ये क्वेश्चन बार बार आते रहेगा। चाहे अगर कोई बड़ा अपना फैक्ट्री खोला हो तो उसे भी इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि भाई हम कितना मशीन को एम्प्लॉय करें और कितना ज्यादा लेबर को एम्प्लॉय करें, कितना ज्यादा मशीन लाएं अगर हमको एक सर्टेन नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करना है, और कितना ज्यादा लेबर हायर करें। और यही क्वेश्चन पूरा इकोनॉमी, पूरा गवर्नमेंट, पूरा सोसाइटी को पूछना पड़ता है, हाउ टू प्रोड्यूस दिस गुड्स, शुड बी यूज मोर लेबर और मोर मशीन? दिस इज आवर सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड सेंट्रल क्वेश्चन। The third is for whom to produce. Again, this is also a very important question. कि ठीक है प्रोडक्शन हो तो गया, लेकिन किसके लिए?
ये प्रोडक्शन के बाद जितना भी पैसा आया, कोई प्रोडक्ट बना, वो कहां जाएगा, किसके लिए जाएगा? दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका बहुत अलग अलग वे में हम लोग इसको आंसर कर सकते हैं. बट बेसिकली दिस क्वेश्चन आस्क्स हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट व्हाट वी हैव प्रोड्यूस्ड, हु गेट्स व्हाट. जो भी चीज बना, लेट से कोई भी, इंडिया का इकोनॉमी है, आज हम लोग का इकोनॉमी $2.8 ट्रिलियन का हो चुका है. तो इतना ज्यादा वेल्थ हम लोग कैसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट करें? किसको कितना पैसा मिलना चाहिए, किसको क्या मिलना चाहिए? गवर्नमेंट भी इस क्वेश्चन पे सोचती है, एक फर्म सोचता है कि हम अपने अपने अंदर के, कंपनी के अंदर के मैनेजर को कितना पैसा दे, एक लेबर को कितना पैसा दे, एक टेक्नीशियन को कितना पैसा दे. सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट एवरी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन आस्क्स. So these are the three central questions: what is produced and in what quantities, how to produce these goods and for whom to produce. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग समझेंगे जिसका नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. अभी देखिए कि हम लोग को हमेशा हर स्टेज पे सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछना पड़ता है. तो लेट्स टेक अ सिचुएशन, एक इकोनॉमी है जहां पे कॉर्न और कॉटन, यही दो गुड्स प्रोड्यूस होता है. अगेन दिस इज एन assumption टू सिंप्लीफाई आवर मॉडल एंड टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट. तो लेट्स से कोई भी एक इकोनॉमी है जहां पे हम लोग कॉर्न और कॉटन प्रोड्यूस कर सकते हैं. अब देखो, वी हैव फिनाइट रिसोर्सेस, तो ऐसा तो है नहीं जितना कॉर्न जितना कॉटन चाहे हम लोग प्रोड्यूस कर लें. तो वी हैव सर्टेन पॉसिबिलिटीज. वो पॉसिबिलिटीज क्या है? पॉसिबिलिटी ए ये है कि जो भी फिनाइट रिसोर्सेस है इसको इस्तेमाल करके हम सिर्फ कॉटन ही प्रोड्यूस करें और कॉर्न छोड़ दें. सारा रिसोर्सेस अपना कॉटन के प्रोडक्शन में लगा दिए. वेल, देयर कैन बी अदर पॉसिबिलिटी, देयर इज अदर पॉसिबिलिटी जिसमें बोले कि यार कुछ रिसोर्सेस से, लेट से हम लोग कॉर्न प्रोड्यूस करते हैं, बाकी से कॉटन. तो इस बार कॉटन हम लोग 9 यूनिट प्रोड्यूस किए और इससे जो रिसोर्सेस बचा इसको इस्तेमाल करके हम लोग कॉर्न प्रोड्यूस करने लगे. उसी टाइम उसी तरह अलग अलग पॉसिबिलिटी है, और अल्टीमेटली एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि सारा रिसोर्सेस को कॉर्न में लगा दो और 4 यूनिट कॉर्न प्रोड्यूस हो पाए और कॉटन कुछ भी प्रोड्यूस ना हो. These are the multiple possibilities जो कि एक इकोनॉमी के पास है, given the finite resources it has. ठीक है. अब इसको ग्राफिकली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? वेल, ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लेट्स से एक्स एक्सिस पे वी हैव कॉर्न, वाई एक्सिस पे वी हैव कॉटन, और हम लोग देखते हैं कि किसी एक पॉइंट पे हम लोग कितना ज्यादा कॉर्न और कॉटन प्रोड्यूस कर सकते हैं. लेट्स टेक दिस पॉइंट, पॉइंट ए, सॉरी पॉइंट बी. यहां पे देखो, जितना भी फिनाइट रिसोर्सेज है सबको लगा दिए, और सबको लगाने के बाद इतना कॉटन, इतना कॉर्न प्रोड्यूस हो रहा है, इतना कॉटन प्रोड्यूस हो रहा है. लेट्स टेक दिस एग्जांपल. यहां पे हम लोग सारा रिसोर्सेज को कॉटन के प्रोडक्शन में ही लगा दिए, तो कॉटन तो इतना प्रोड्यूस हुआ बट कॉर्न कुछ नहीं, जीरो. इसी तरह मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है, और एक पॉसिबिलिटी ये भी है, सारा रिसोर्सेज को इस्तेमाल किए, कॉर्न प्रोड्यूस किए विद जीरो प्रोडक्शन ऑफ कॉटन. सो ये जो हमारा ग्राफ है, इट सेज कि जब भी हम लोग अपना सारा फिनाइट रिसोर्सेस लगा देते हैं प्रोडक्शन करने में, तो व्हाट आर द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉर्न एंड कॉटन दैट वी कैन प्रोड्यूस. ये जो कर्व दिखाता है, इसी कर्व को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. सो दिस इज द आइडिया. अब देखो, एट द हार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम, ये जो भी हम लोग देखे, अभी जो देखे हम लोग कि फिनाइट रिसोर्सेज इसको इस्तेमाल करके कुछ कॉर्न कुछ कॉटन प्रोड्यूस किए, इसमें एक जो चीज ये है कि अगर हम लोग अभी देखें कि ज्यादा अगर कॉर्न प्रोड्यूस करना है तो कॉटन कम प्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो हमारे पास फिनाइट है. अगर हमको कॉर्न ज्यादा प्रोड्यूस करना है तो वो रिसोर्सेज कहां से आएगा जिससे हम लोग कॉर्न प्रोड्यूस करेंगे? वो कहां से आएगा? वो कॉटन के प्रोडक्शन से हटा के कॉर्न पे आएगा. द पॉइंट इज, जब भी हम लोग कोई भी 1 एडिशनल यूनिट ऑफ गुड प्रोड्यूस करना चाहते हैं, कोई भी गुड, तो दूसरे गुड के प्रोडक्शन से रिसोर्स को डाइवर्ट करके हमको इस गुड में लगाना पड़ता है, तभी हम लोग वो गुड प्रोड्यूस कर पाते हैं. सो इफ वी वांट टू हैव मोर ऑफ वन ऑफ द गुड, वी विल हैव लेस ऑफ द अदर गुड. अगर हमको किसी एक गुड का प्रोडक्शन ज्यादा करना है तो दूसरा गुड का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज उधर से हटा के इधर लगाना पड़ेगा. Thus, there is always a cost of having a little more of one good. इसीलिए there is always a cost of having some extra unit of any good in terms of the amount of other good that will not be consumed or produced. तो अगर हमको लेट से 3 यूनिट से बढ़ा के 4 यूनिट अगर कॉर्न प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो उसके चलते हमको कॉटन से रिसोर्सेज डाइवर्ट करना पड़ेगा.
तो कितना रिसोर्सेस डाइवर्ट करना पड़ेगा टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ दैट गुड, दैट इज कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लेट से गुड एक्स हमको प्रोड्यूस करना है और हम लोग को लेट से 0 से बढ़ के 5 यूनिट ऑफ कॉर्न प्रोड्यूस करना है। अब 5 यूनिट ऑफ कॉर्न प्रोड्यूस करने के लिए हमको कितना कॉटन कम प्रोड्यूस करना पड़ेगा। लेट से कि पहले 10 यूनिट कॉटन प्रोड्यूस हो रहा था, बट उससे सारा रिसोर्सेस निकाल के अब हम लोग 5 यूनिट ऑफ कॉर्न प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये जो 5 यूनिट ऑफ कॉर्न प्रोड्यूस किए, इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गया? 10 यूनिट ऑफ कॉटन। क्यों? क्योंकि 10 यूनिट ऑफ कॉटन कम प्रोड्यूस कर रहे हैं। दिस इज द आइडिया ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कभी भी कोई भी एक गुड का प्रोड्यूस अगर हम लोग करेंगे तो दूसरे कितना गुड का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा या कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आगे भी हम लोग बहुत बार देखेंगे, कीप दैट इन माइंड, बट दिस इज द सिंपल आइडिया ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। Okay, so now we have talked about few conceptual points. Now let's come back to our main problem. Let's come back to our central questions of economics. हम लोग पढ़े क्या प्रॉब्लम है, क्या क्वेश्चंस है, तो how should we respond? कैसे we find solutions to these questions? There are multiple ways. There are multiple people, there are who believe in different perspectives, so there are multiple ways to approach this question. बहुत अलग अलग लोग अलग अलग तरह का बात बताते हैं, अलग अलग तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है, बट हम लोग आज कुछ तरीका पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या बोलता है कि गवर्नमेंट को पता है कि हमारे सोसाइटी का वेलफेयर कैसे होगा, तो एक सोसाइटी का जो बड़ा बड़ा इकोनॉमिक डिसीजन है वो गवर्नमेंट को ही लेना चाहिए, क्योंकि उसको पता है कि हमारे पास कितना फिनाइट रिसोर्सेस है, कितना ज्यादा हमें प्रोडक्शन करना पड़ेगा ताकि हमारे देश में इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो। तो द आइडिया ऑफ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी सेज in a centrally planned economy the government or the central authority plans all the important activities in the economy। सारा important activity central government ही plan करेगा। all important decisions regarding production, exchange and consumption of goods and services made by the government, सारा government करेगा। all the major decisions government लेंगे। ये एक तरीका है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, but as I said there are multiple people, there are multiple ways of looking at the problem, there are multiple perspective। ये एक तरीका है, बहुत ही पॉपुलर तरीका है। दूसरा तरीका है मार्केट इकोनॉमी का। मार्केट इकोनॉमी क्या बोलता है कि ठीक है गवर्नमेंट को पता है कि हमारे पास इतना रिसोर्सेस है, बट गवर्नमेंट को सारा बात नहीं पता है। हर आदमी को क्या चाहिए, हर आदमी क्या प्रोड्यूस कर सकता है, हर कंपनी के पास क्या रिसोर्सेस है, गवर्नमेंट को तो नहीं पता है। तो इसीलिए उसको मार्केट को फ्री छोड़ देना चाहिए, कि इकोनॉमी को फ्री कर देना चाहिए कि जिसको जो प्रोड्यूस करना है अपने रिसोर्सेस के अनुसार प्रोड्यूस करो, जिसको जो कंज्यूम करना है अपने रिसोर्सेस से अपने पैसा का इस्तेमाल करके उसको कंज्यूम करो। दिस इज द आइडिया ऑफ मार्केट इकोनॉमी। इन अ मार्केट इकोनॉमी ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ऑर्गेनाइज्ड थ्रू द मार्केट। मार्केट क्या है? जहां पे प्रोड्यूसर एंड सप्लायर कम टुगेदर एंड दे एक्सचेंज गुड्स। A market, as studied in economics, is an institution which organizes the free interaction of individual pursuing their respective economic activities। क्या है मार्केट? एक ऐसा संस्था है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, और इंस्टीट्यूशन का मतलब सिर्फ कॉलेज ऑफिस वाला इंस्टीट्यूशन नहीं होता है, जो हमारा सामाजिक तौर तरीका होता है वो उसको भी हम लोग इंस्टीट्यूशन ही बोलते हैं। इंस्टीट्यूशन का 2-3 मतलब होता है। तो जो मार्केट है हमारा वो भी एक इंस्टीट्यूशन है एक इकोनॉमी में, जो क्या करता है? इट ऑर्गेनाइजेस दी फ्री इंटरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गवर्नमेंट नहीं डिसाइड कर रहा है कि कौन क्या कंज्यूम करेगा, कौन क्या प्रोड्यूस करेगा, वो फ्रीली इंटरेक्ट कर रहा है। कौन? इंडिविजुअल्स। और वो करके क्या कर रहा है? परसुइंग देयर रेस्पेक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो उसको अच्छा लग रहा है, जो उसको जरूरत है, वो अपना इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहा है। तो ये मार्केट इकोनॉमी है विच इज अपोज टू सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, कि गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। गवर्नमेंट का अभी भी रोल है, बट मोस्टली पीपल को जो भी रेस्पेक्टिव अपना अपना आदमी है उसको फ्री छोड़ देना चाहिए कि तुमको जो करना है, तुम्हारे लिए जो बेहतर है वो करो। दिस इज द आइडिया ऑफ मार्केट इकोनॉमी। Now there are other divisions of economics। और भी बहुत तरीके से इकोनॉमी को देखने का तरीका है। वो तो था कि हम लोग सेंट्रल प्रॉब्लम को कैसे आंसर करें, उसके लिए हम लोग पढ़े सेंट्रली प्लान्ड, मार्केट इकोनॉमी। अब 2 डिस्टिंक्शन है, एक है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, एक है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स।
पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या बोलता है, व्हाट इज हैपनिंग इन द इकोनॉमी? सिंपल, एक इकोनॉमी कैसे फंक्शन कर रहा है ये जो स्टडी करता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमी। कि अच्छा देश में आज ये कंपनी ये प्रोड्यूस कर रहा है, देश में सर्टेन अमाउंट ऑफ पीपल इतना इनकम कमा रहे हैं, सर्टेन अमाउंट ऑफ पीपल इतना इनकम कमा रहे हैं, हमारा ये सेक्टर मजबूत है, ये सेक्टर कमजोर है, गरीबी ज्यादा है, गरीबी कम है, जो भी एक इकोनॉमी में हो रहा है उसको जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उसको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के तहत देखते हैं। बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बोलता है ठीक है जो हो रहा है वो तो ठीक है, व्हाट शुड हैपन इन द इकोनॉमी? जो हो रहा है जरूरी तो नहीं है वो सारा कुछ सही ही हो रहा हो। सोसाइटी में बहुत ज्यादा गरीबी है, ये तो अच्छी बात नहीं है, हमें इसे ठीक करना चाहिए। तो जब हम एक इकोनॉमी को पढ़ रहे हैं तो हमें देखना चाहिए कि एक इकोनॉमी क्यों इस तरीके से फंक्शन कर रहा है कि बहुत लोग गरीब रह जा रहे हैं, और क्या होना चाहिए अगर इस इकोनॉमी में कुछ गलती है तो ये नहीं होना चाहिए, इसको इस तरह से हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो ये जो स्टडी करता है कि कोई भी इकोनॉमी किस तरह से फंक्शन करना चाहिए, व्हाट शुड हैपन इन द इकोनॉमी, दिस इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। एंड व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, सिंपली उसको पढ़ेंगे तो क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। दिस इज द डिस्टिंक्शन। नाउ दिस इज द मेन डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक्स जो कि अब हम लोग थ्रू आउट अपने इकोनॉमिक्स के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नंबर वन, माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखो एक इकोनॉमी बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, बहुत बड़ा सिस्टम होता है, तो सारा कुछ को हम लोग एक ही हेडिंग एक ही टॉपिक के अंदर नहीं पढ़ सकते हैं। तो एक तरीका है इसको डिवाइड करने का, वो है कि इंडिविजुअल यूनिट और लार्जर यूनिट को हम लोग स्टडी करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या बोलता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या करते हैं, वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स इन द मार्केट फॉर डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट को पढ़ते हैं, जैसे पर्सनली मेरा क्या डिमांड है, हम क्या कंज्यूम करेंगे, कोई एक कंपनी क्या प्रोड्यूस करना चाहता है, ये जो इंडिविजुअल यूनिट है इसका स्टडी कौन करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इन द मार्केट फॉर डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। और क्यों स्टडी करता है, टू ट्राई टू फिगर आउट हाउ प्राइसेस एंड क्वांटिटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर डिटरमाइंड। हर इकोनॉमिक इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट इकोनॉमिक यूनिट को स्टडी करके हम लोग ये समझना चाहते हैं कि मार्केट में कोई भी चीज कितना प्रोड्यूस हो रहा है और कितना प्राइस उसका है। थ्रू द इंटरैक्शन ऑफ इंडिविजुअल इन दिस मार्केट, जब कंज्यूमर और प्रोड्यूसर एक दूसरे से मिलता है, इंटरैक्ट करता है, तो अल्टीमेटली कितना ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है और उसका प्राइस क्या है, वो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। द बेसिक पॉइंट टू रिमेंबर इज कि हम लोग छोटे यूनिट को स्टडी करते हैं, एक आदमी, एक फर्म, ये जो जिस तहत हम लोग इसका स्टडी करते हैं ये है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन लेट्स से कंट्री लेवल पे हम बात करते हैं कि अच्छा आखिरकार इस देश में कितना ज्यादा आउटपुट हो रहा है, आखिरकार इस देश में कितना ज्यादा रोजगार है, कितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है, इस देश में का इंटरेस्ट रेट क्या है जो सबके लिए सेम है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करता है। ये सारा चीज जब नेशनल स्केल पे क्या हो रहा है, एक पूरा इकोनॉमी का ब्रॉडर थीम, सबसे बड़ा चीज जो पूरे इकोनॉमी को डिफाइन कर दे, जब इस स्केल पे, इस स्तर पे, इतने बड़े स्तर का चीज हम लोग जो पढ़ते हैं तो वो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के तहत पढ़ते हैं। मैक्रो मतलब बड़ा, इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमिक्स, तो बड़ा स्केल का जो बात करें वो मैक्रो इकोनॉमिक्स, और जो छोटे स्केल का बात करें वो माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मतलब छोटा। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या करते हैं, वी ट्राई टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल, पूरे इकोनॉमी को समझने का ट्राई करते हैं, सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल कंपनी को नहीं। बाय फोकसिंग आवर अटेंशन ऑन द एग्रीगेट, मतलब एग्रीगेट मतलब सबको जोड़ के, पूरे इकोनॉमी में जितना आदमी है सबको जोड़ दो। एग्रीगेट मेजर सच एज टोटल आउटपुट, हर इंडिविजुअल कंपनी कितना ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, हर इंडिविजुअल फर्म कितना ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, सबको जोड़ दो। जब तुम टोटल सबको जोड़ के नेशनल स्केल पे, पूरे बड़े स्केल पे एज ए होल देख रहे हो, टोटल आउटपुट को, टोटल एम्प्लॉयमेंट को, टोटल प्राइस लेवल, ये सब जब सारा कुछ देखोगे बड़े स्केल पे, तो वो किसके तहत हम लोग पढ़ेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो दीज आर द टू मेन डिविजन्स ऑफ इकोनॉमिक्स, और इसको हम लोग वन बाय वन स्टडी करेंगे। ओके, सो दिस वाज आवर फर्स्ट लेक्चर, और इसमें हम लोग ने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स देखा। हम लोगों ने देखा कि इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या पढ़ाई करते हैं, क्यों पढ़ाई करते हैं, क्या क्या डिफरेंट पर्सपेक्टिव है टू सॉल्व दिस सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ आवर इकोनॉमी, और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। ठीक है, ये हमारा पहला क्लास था। अब आने वाले समय में हम लोग अपने क्लास को इस तरह से आगे बढ़ेंगे।
सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कंज्यूमर थ्रू, दिस इज आवर प्लान। सबसे पहले पढ़ेंगे कंज्यूमर थियरी। कंज्यूमर थियरी में हम लोग कंज्यूमर को देखेंगे, जो कंज्यूम कर रहा है, जो मार्केट में डिमांड क्रिएट कर रहा है, उसके बारे में पढ़ेंगे कि कितना कंज्यूम कर रहा है, कितना ज्यादा डिमांड है। फिर हम लोग प्रोड्यूसर्स थियरी देखेंगे कि जो मार्केट में प्रोड्यूसर कर रहा है, जो सप्लायर जो है, जो मार्केट में प्रोड्यूस कर रहा है, वो किस तरह से डिसाइड करता है कि हमें क्या बनाना है, कितना बनाना है। फिर जब दोनों एक दूसरे के पास आएगा तो हम लोग एक कंपिटिटिव मार्केट देखेंगे। कंपिटिटिव मार्केट क्या होता है? मार्केट का एक सर्टेन मार्केट बहुत तरीके का होता है, उसमें एक तरीका का मार्केट है कंपिटिटिव मार्केट, तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और फिर जैसा कि हम बोले कि कंपिटिटिव मार्केट इज जस्ट वन ऑफ द फॉर्म ऑफ मार्केट, देयर आर अदर फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जिसके बारे में हम लोग एंड में पढ़ेंगे। तो वन बाय वन करके हम लोग चलेंगे। हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स इसी तरह से शेड्यूल्ड है, इसी तरह से बटा हुआ है, और इस तरह से हम लोग एक एक करके सारा टॉपिक पढ़ेंगे। So thank you for today and stay tuned for more videos. Thank you.